हाँ बताएं, क्या दिक्कत हो रही है आप लोग की? जब तक बोलिएगा नहीं, समस्या का समाधान कैसे निकाला जाएगा? कल्याणी जी, रंजन जी, हेलो। बताएं। हाँ बोलिए। नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेंस का कैसे तैयारी शुरू करें। हाँ, ये कोई बात हुई ना? किस पहले सब्जेक्ट यही पे कि ज़्यादा ध्यान दूँ या फिर किस तरीके से करें, कैसे लिखें? वेरी गुड, ये सब बातें कर लेंगे। और कोई दिक्कत हो रही है? नहीं, और कोई तो दिक्कत नहीं है और टाइम कम है इसलिए समझ नहीं आ रहा कि कैसे तैयारी करें। ओके। तैयारी में ये सब इशू हो रहा है। सबसे पहले समझ में आ रहा है कैसे कैसे, क्या नहीं समझ रहे, मैनेज करें ना। हाँ, कैसे टाइम मैनेज करें, कब क्या पढ़ें, क्वेश्चंस डिमांड। कैसे लिखें क्वेश्चन को, कैसे शुरू करें उसको लिखना, ये सब चीज़। पूरा। वेरी गुड, और बोलते जाइए। बोलते जाइए, और कुछ कोई प्रॉब्लम है बोलते जाइए, मैं लिख रहा हूँ, उसी अनुसार चीज़ों को कवर करूँगा। मानसी, आप भी बता सकते हो पिछली बार जो गलती हुआ था, इस बार क्या क्या आप देख रहे हो, उसको यहीं पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना? सर निबंध में दिक्कत हो रहा है, फ्लो नहीं बनता है। डाटा यस एंड सर। फैक्ट। ठीक। निबंध। सर वही है सर, जो याद करके जाते वो लिख नहीं पाते क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। यही तो गलती हुआ है। अच्छा, और ये जैसे कैसे करें, पढ़ते हैं ठीक तो है। याद रहता है, फिर उसको लिखने जाते हैं तो वो चीज़ भूल जाते हैं, याद नहीं रहता। ये सब प्रॉब्लम है कि कैसे याद रखें अच्छे तरीके से। ठीक है, और बताइए। बोलते जाइए, सुन रहे हैं। और मेन मेन टॉपिक क्या-क्या है उन सब के बारे में, क्योंकि सब कुछ तो नहीं पढ़ सकते। तो हर सब हिस्ट्री का तो थोड़ा क्लियर रहता है कि क्या-क्या पढ़ना है, लेकिन बाकी सब में थोड़ा साइंस टेक में क्या पढ़ें, अगर वो टॉपिक रहता मेन मेन तो उसको कवर करने में थोड़ा आसानी रहता। 1 सेकेंड होल्ड कीजिएगा। चलिए, आवाज आ रही है। चलिए, मेंस टॉपिक को कैसे कवर करें, और कुछ समस्या है? नहीं और कुछ नहीं। चलिए, अभी और तो लोगों का बताइए। और रवि जी, आप कुछ बोल रहे थे? चलिए, तो मैं इन्हीं को मान के सर चलता। हाँ। हाँ बोलिए। एस्से में फ्लो टूट जाता है सर, एस्से का फ्लो। हाँ, ऐसे को लेकर बेसिक समझ के उसी में सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है ना? और भी चलिए। चलिए, तो मैं मान के चलो फिलहाल आप लोग पास 6 समस्या है, जिसको सबसे पहले सॉल्व किया जाए। देखिए, सबसे पहले चीज़ें क्या ध्यान में रखनी है। बच्चे दो प्रकार के होंगे मेंस में। एक पहले से पूर्व में ही एक बार, 1 या 2 बार मेंस दे रखे होंगे। 1 या 2 बार मेंस दे रखे होंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो इंटरव्यू भी 1-2 बार दे रखे होंगे। 1-2 बार इंटरव्यू, ठीक है ना? तो और एक होंगे जो फ्रेशर, पूरी तरह पहली बार दे रहे होंगे, पहली बार ही इस बार देंगे 71st। तो बताइए आप में से कौन है इसमें? ये मेरा पहली बार ही है, फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम ही दिया है। चलो। हाँ चलिए, आप इस कैटेगरी में मानसी, बाकी वो श्रेणी में आ जाती है, ठीक। जब यस हम सर। बात करते हैं ना,
कि जिस दिन मान लो 71 का जिस दिन मेंस होगा, 71वीं बीपीएससी मेंस की हम बात कर लें, जो भी डेट है आपका मार्च अप्रैल जो भी डेट आया अभी 2026, तो आप लोग ये चीज़ मत ध्यान में रखिए कि इस बच्चे की जो समस्या है वो बच्चे आपका समस्या नहीं होगी, या आपकी जो समस्या इन बच्चों की नहीं होगी। मैंने इस बार 70 बीपीएससी की जो कॉपी है मेंस की, जो कॉपी अपलोड की गई बच्चों के द्वारा भेज, लगभग 600 से लगभग अप्रोक्स 500 से 600 मैंने चेक कर रखा है। उसकी साधारण बात आप समझिएगा, लाख समझाने के बावजूद भी क्या होता है, कुछ गलतियां हो जाती है, कुछ गलतियां होती है। वो कोई भी स्टूडेंट हो सकता है। अगर हम भी बैठेंगे एग्जाम में, या जो पहले से 2-4 बार इंटरव्यू दे रखे हैं, वो भी ध्यान रखिए कुछ गलतियों। हाँ बोलिए। सर मेरा कॉपी चेक किए थे आप? अरे पहले बात कर लेते हैं इस पर, उसके बाद उधर चले जाएंगे, क्या दिक्कत है। हाँ देख रखे आपकी कॉपी। ठीक है चलिए, सर। कुछ गलतियां क्या है, कुछ गलतियां होती हैं और वो होंगी ही होंगी, इसमें कोई है ना दो राय नहीं है। हो सकता है आपका डीआई अच्छा हो जाएगा तो जीएस में कमजोर कर जाएगी, कहीं पर पॉइंट छोड़ दीजिए। कभी जीएस अच्छा होगा तो डीआई आपका खराब हो जाएगा। या ऐसे बात करें, हम ऐसे की बात करें तो हो सकता है ऐसे भी आपका कुछ इधर उधर चला जाए, पर गलतियां होंगी। पर ध्यान यह क्या रखना है कि गलतियां कम से कम हो, कम से कम होगा तो चीज़ें कंट्रोल में हो जाएंगी। अधिक से अधिक होंगी तो जितना भी आप चीज़ें कर रहे हो वो कहीं ना कहीं परेशान करेंगे ना। तो इसी को ध्यान में रखना, मेंटेन क्या करना है कि गलतियां कम हो। इस चीज़ से एकदम अलग होकर सोचना नहीं है कि हम 100% ईररलेस चीज़ें दे पाएंगे। क्यों? रीज़न है कि ह्यूमन बिहेवियर ऐसे ही काम करता है। ह्यूमन इसी तरीके से जितना भी बेहतर करना चाहता है, कुछ ना कुछ एक कमी रह जाती, तभी तो हम पूरा परफेक्ट एक बार परफेक्शन नहीं ला पाते हैं। बार बार प्रयास करें तब जाकर हम चीज़ों को अच्छा कर पाएंगे। तो डेली आंसर राइटिंग आप लोगों के लिए इसलिए शुरू की गई है ना। डेली जो आंसर राइटिंग है, ऐसा आंसर राइटिंग है, या हम डेली ये प्रोग्राम जो कह रहे हैं, वो प्रोग्राम क्या है, इन्हीं गलतियों को क्या है सुधारने का प्रयास है। क्योंकि हम लोग भी जब हम लोग तैयारी कर रहे थे और जब हम लोग चीज़ें आगे बढ़े, अब एज ए टीचर के रोल में काम कर रहे हैं, तो क्या होता है कि हम लोग को है ना प्रत्यक्ष रूप से ये समझ में विकसित हुए, प्रत्यक्ष रूप से, कि आप किसी सर्टेन टाइम में, मान लीजिए मेंस का पीटी आप दिए, रिजल्ट आया और मेंस के डेट के बीच, जो मेंस होगा उसके बीच डेट का अंतर कितना होता है, 2 से 3 मंथ, इससे ज़्यादा नहीं ना होता है। इस बार हालांकि आपको बीपीएससी ने अलग से एक्स्ट्रा टाइम दे दिया तो आपके लिए अच्छा है, पर जो पहले की बात हो रही है इतना ही समय मिलता था। तो आप सोच के देखिए कि इस बीच में क्या मेंस की सारी चीज़ें कवर कर पाइएगा। जो मेंस का सिलेबस है, मेंस के जो डिमांड्स है, मेंस के जो करंट के साथ जोड़कर सारे आंसर को लिखना, क्या पॉसिबल है 2 से 3 महीने में सारी चीज़ों को करना? हाँ या ना बताएं। नहीं। तो इसलिए क्या ना, डेली आंसर राइटिंग में आदत डालिए और उन गलतियों की सबसे पहले पहचान कीजिए। पहचान करें क्या जो गलती आपकी डेली बेसिस पर हो रहा है, क्या गलती हो रहा है। तो जैसे गलती में आपका क्या होगा, सबसे पहले ध्यान रखना है, आप लोग से गलती बेसिक बेसिक चीज़ें होंगी, बड़ी बहुत बड़ी गलतियां नहीं होंगी। कि आपको डाटा याद नहीं हो रहा, पहला डेटा जो होगा वो याद नहीं रहता, लिखते वक्त याद नहीं रह रहा है। दूसरी गलती होगी कि प्रश्न का डिमांड कुछ और है, डिमांड कुछ और है और सप्लाई कुछ और कर रहे हैं। डीएस के प्रति आपका क्या तालमेल नहीं है, ये चीज़ दिखता है आप लोगों को। फिर आपको लगता है कि मेरा जो क्वेश्चन आंसर जो लिखा गया, क्वेश्चन का जो आंसर लिखा गया है वो परफेक्ट नहीं है, सबसे बेहतर नहीं है, सबसे बेहतर नहीं है। फिर आप देखते होंगे अगला स्टेप पर कि मान लीजिए कुछ कंटेंट पढ़ें, या हम लोग तरफ से मॉडल आंसर दिया जा रहा है, या कुछ कंटेंट दिए जा रहे हैं, आपको दिए जा रहे हैं ना। तो इस बीच में आप कुछ देखते होंगे कि मॉडल आंसर बहुत अच्छा लिखा जा रहा है, मेरा आंसर अधिक अच्छा नहीं लिखा जा रहा है। तो क्या होता है कि आपसी समझ विकसित नहीं हो पाती है, समझ कि हमको कैसे करना है, कवर कैसे करना है, कवर कैसे करना है, ये नहीं हो पाता है। तीसरा, करेंट अफेयर्स जो है उसको हम कैसे सब्जेक्टिव बनाए, सब्जेक्ट के साथ कैसे जोड़े, ये भी आप नहीं कर पाते, कैसे जोड़े। क्योंकि ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करें GS1 की बात कर ले और GS2 की बात करें, तो GS1 में जो IR का पार्ट है ना, IR का पार्ट समझ रहे हैं ना क्या मैं बोल रहा हूँ, समझ पा रहे हैं? हेलो।
यस सर, आप लोग इंटरनेशनल तो रिलेशन। आईआर का जो क्वेश्चन जो आ रहा है सेक्शन 2 वाला, वो अब है ना नेशनल लेवल का क्वेश्चन आप देखे होंगे। 70 में देख लीजिए, 70 के बीपीएससी में देख लीजिए, और 69 के प्रश्न को देख लीजिए, 68 को। नेशनल इशू जो क्वेश्चन है उसको टैली करके दे रहा है। एक दो क्वेश्चन है आईआर वाले पार्ट से, इंटरनेशनल रिलेशनशिप से कुछ प्रश्न दे रहा है। तो कैसे हम सब्जेक्टिव बनाए। और जीएस पॉलिटी वाला क्या कर रहा है, जो पॉल वाला क्वेश्चन है उसको भी क्या कर रहा है कि करंट बेस्ड ही बना के दे रहा है, करंट अफेयर से। ऐसा नहीं कि जो स्टेटिक्स क्वेश्चन ही पूछ रहा है केवल। लगातार ये शुरुआत से बीपीएससी की आदत है। तो क्या करना है, तो जी करंट अफेयर्स के साथ जो मुद्दे चल रहे हैं, जो भी मुद्दे हो रहे होंगे, उसको कैसे जोड़ना है। फिर उसके बाद आप देखते होंगे कि जो साइंस टेक का क्वेश्चन है, साइंस टेक और प्लस इको जियो, इको प्लस जियो। अगर हम जियो के बेसिक क्वेश्चन को छोड़ देना, तो बाकी साइंस के जो इको के क्वेश्चन है और जियो के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो करंट में ज़्यादा चर्चा के विषय रहे, वो भी आपको पूछ रहे हैं। दो कुछ 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 क्वेश्चन, और साइंस टेक तो पूछा ही जा रहा है। तो कुल मिलाकर बात है, करंट अफेयर्स को हम कैसे जोड़े अपने सब्जेक्ट से, क्योंकि डाटा फैक्ट या स्पेशल चीज़ें नहीं लिख पा रहे हैं। रीजन इसके पीछे यही होता है कि आप किसी टॉपिक को मर्ज नहीं कर पा रहे हैं करंट अफेयर जो चीज़ें चल रही है। अब मुझे ये बताइए, कितने लोग पेपर देखते हैं? ईमानदारी से मुझे बताइए, ताकि उसी तरीके से आकलन हम कर पाए। जो डेली न्यूज़पेपर है, कोई भी पेपर देख रहे हो, दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण देख रहे हो, या इंग्लिश में कुछ मोड का क्वेश्चन देखते हैं सर। देखते हैं, उसकी समझ कितनी विकसित कर पा रहे हैं, बताइए। अभी तो नहीं देख पाते पेपर, लेकिन हाँ शुरू करेंगे। ये चीजें समझ में है, ये शुरू नहीं करना, अंत नहीं करना, अपने जीवन का है ना, जीवन का सार बना लीजिए इसको। अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, सिविल सर्विसेज के एग्जाम दे रहे हैं, सीएससी दे रहे हैं, तो ध्यान में रखिएगा, वो यूपीएससी हो या पीसीएस हो, आप इसको जीवन का सार बनाइए। भले 1 घंटा लेट से खाना खाइए, ठीक है ना, 1 घंटा लेट से सोइए, पर बिना किए इसको मत रहिएगा। और ये आपके डेली रूटीन में 2 से 3 आवर होना चाहिए। 2 से 3 घंटे का रूटीन में ये आपको डालना है, क्योंकि यही आपको है ना जान बचाएगा। क्योंकि मानसी आप थे, हो आप निकल गए हो, नहीं सर, मैं आपको मेंस में सबसे ज्यादा दिक्कत क्या हुआ था? करंट अफेयर्स के जो टॉपिक पूछे गए थे, मैं तो कॉपी सारे लोग, लगभग लोगों को देखा, तो उसके आंसर का तो मॉडल यही बता रहा है, करंट के साथ चीजों को नहीं जोड़ पा रहे, और प्रश्न पूछा है करंट के साथ। ये तो हुआ। तो क्या होता है, ये बिना नहीं किए समझ पाइए कि हमको नंबर देखें। स्टैटिक्स क्वेश्चन आया, स्टैटिक्स किसी प्रकार का क्वेश्चन आया आपके सब्जेक्ट से कुछ भी क्वेश्चन आया, तो उसका स्टैटिक्स पार्ट को लिखने में आप आसान होंगे, सहज होंगे, ठीक है ना। पर जैसे कुछ करंट का कुछ क्वेश्चन पूछ दिया, करंट से रिलेटेड कुछ टॉपिक को पूछ दिया, आपको या तो पता होगा तो ही आंसर दे पाइएगा, नहीं पता हो तो नहीं दे पाइएगा। और इधर उधर की बात कीजिएगा तो भटकाव होगा। और जो कॉपी जो चेक करता है, उसको इस चीज़ का तुरंत आभास हो जाता है, जो क्वेश्चन का डिमांड है वो पूरा नहीं कर पा रही। इसलिए आप इस चीज़ को समझिए, सबसे बड़ी समस्या कहाँ है? डिमांड को ना समझ पाना या पूरा नहीं कर पाना सबसे बड़ी समझ है, कि हम टॉपिक के अनुसार, टॉपिक जो हमारा उसके अनुसार उत्तर लिख पा रहे हैं, उसके अनुसार जो डिमांड आपका टॉपिक का है, जो प्रश्न का डिमांड है, या टॉपिक जो आपसे प्रश्न पूछा, प्रश्न के तौर पर जो टॉपिक से निकाल के वो निकाल रहा है आपका प्रश्न आपसे जानना चाह रहा है, उसका उत्तर आप दे पा रहे हैं। अर्थात सीधा सा अंतर समझिए, डिमांड ओरिएंट क्या होना चाहिए, ओरिएंट आपका उत्तर होना चाहिए। ये कर पा रही, अगर ये कर पा रही है, तो ये जो समस्या आपकी है ना, सबसे बड़ी समस्या जो क्वेश्चन का डिमांड पूरा नहीं होता है, इसको मैनेज कैसे करें, सब समस्या ऑटोमेटिक सॉल्व होने लगेगा। और ये जब लगातार आएगा, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, परफेक्शन आना शुरू हो जाएगा, आप बेहतर हो जाएंगे। तो इस चीज़ को सबसे पहले समझिए, आपको काम कहाँ करना है। आपको देखिए, कुछ बच्चों के द्वारा बोला गया था कि सर कंटेंट आप पहले हम लोग को मुहैया करा दे। तो हम लोग जब से काम कर रहे हैं, पहले युक्ति में हम लोग, युक्ति आईएएस में काम करते थे। आप लोगों को नहीं, जो नए होंगे नहीं पता, पुराने लोगों को पता है, ठीक है ना। युक्ति आईएएस हम लोग का हुआ करता था। उसके बाद हम लोग बोध युक्ति में आए, क्योंकि वहाँ कुछ इशू हो गया वो डॉक्यूमेंट को लेकर। ऐसा नहीं था कि हम लोग कुछ इधर उधर की बात किए, तो क्लासेज में हम लोग आए, ठीक है। तो यहाँ पे भी जितने बच्चे थे ना, तो मैंने उन बच्चों को, वो 68 हो, 69 हो, 70 हो, ठीक है ना, उन सारे बच्चों को यही पैटर्न के आधार पर तैयारी करो। पहले क्या करना है, अपना जो सोर्स है,
टॉपिक जो आपको सारे मॉड्यूल में दिए हुए हैं उसको देखिए, क्या टॉपिक पढ़ना है, किस डेट को क्या एग्जाम है। सोर्स अपना उठाइए, और सोर्स अपना अर्थ का मतलब कुछ एक कंटेंट हो, एनसीईआरटी हो या कोई ऑथेंटिक बुक हो। ऑथेंटिक बुक हो जो आपको लग रहा है इस टॉपिक को कवर करेगा, वो बुक को पहले पढ़िए आप लोग। और ये देखिए क्यों मैं बोल रहा हूँ ना, बहुत से बच्चे एग्जाम में क्या करते हैं, गलतियां इसी आधार पर करते हैं क्योंकि उनको समझ नहीं होती है टॉपिक को, विश्लेषण करने की क्षमता नहीं होती। थोड़ा सा इधर उधर क्वेश्चन देगा क्योंकि वो स्वतंत्र है बीपीएससी प्रश्न पूछने के लिए। अगर समझ विकसित नहीं करिएगा, विश्लेषण क्षमता विकसित नहीं करेगा, टू द पॉइंट बात रखने की कला नहीं डेवलप कीजिएगा ना, तो क्या होगा, समस्या ये होगा कि आप रियल एग्जाम जिस दिन होगा, रियल एग्जाम बीपीएससी का, उस दिन आप कहीं ना कहीं फंस जाइएगा। इसलिए ये अचानक नहीं आ सकता। उस दिन के एग्जाम, मान लीजिए आपका 4 मार्च से आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है 2026 से, मान के चलिए ये 4 तारीख के एग्जाम में नहीं होगा जब तक आप इसको पहले से अपने आदतों में शामिल करना रखे हो। तो सबसे पहले ध्यान रखना, अपने सोर्स को क्या करना, जो आपका बुक है उससे पढ़िए। पढ़कर कुछ है ना, पढ़कर कुछ क्या कीजिए, कंटेंट बनाइए, फ्लो चार्ट, डायग्राम या कुछ इस प्रकार का आप नोट्स बनाइए। नोट्स बनाइए जो भी आपको लगता है। मान लीजिए टॉपिक पढ़े राष्ट्रपति, राष्ट्रपति की भूमिका, एक टॉपिक आपका है। मान लीजिए आप इसके लिए क्या सोर्स अवेलेबल करिए, किस सोर्स से पढ़िएगा बताइए तो। अगर राष्ट्रपति एम की भूमिका, लक्ष्मीकांत। हाँ लक्ष्मीकांत पढ़िएगा, वेरी गुड, लक्ष्मीकांत। और या तो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक पढ़िएगा, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है, यही ना पढ़िएगा, दो ही चीज पढ़िएगा। या किसी के वेबसाइट को देखिएगा, वेबसाइट को देखिएगा, यही 3 सोर्स है आपके पास। या तो अब नया युग आया चैट जीपीटी का, यही है ना, 3 ही सोर्स, चार सोर्स है। तो कम से कम एक व्यू बनाइए पहले अपना कि हाँ इस प्रश्न का क्या क्या दिया हुआ लक्ष्मीकांत में, एनसीईआरटी जो भी आप रेफरेंस कर रहे हैं। हो सकता है लक्ष्मीकांत को आप रेफरेंस करें तो लक्ष्मीकांत, वेबसाइट और चैट जीपीटी में आप क्या दिया हुआ, पहले पढ़ना है। डायरेक्ट चैट जीपीटी का यूज नहीं करना है, पहले पढ़नी है बुक से उस टॉपिक के बारे में। आपको 1 घंटा 2 घंटा जो भी समय लग रहा है उसको पहले समय दीजिए। अब ये हड़बड़ी में नहीं रहना है कि हमको टारगेट पूरा करना है, क्योंकि एग्जाम में आपको प्रश्न 48 टॉपिक जी टोटल में पूछे जा रहे हैं, उसी का उत्तर देना है। और आप विश्वास रखिए जो चीजें हम लोग दे रहे हैं, आपका क्वेश्चन जरूर लड़ेगा। जैसे मानसी, क्या आप लोग के सारे क्वेश्चन लड़े थे लगभग, यस क्वेश्चन जो सर। थे, तो यस लड़ेंगे सर, ही लगभग। लड़ेंगे। अब 1-2 क्वेश्चन होगा जो आउट ऑफ सिलेबस नहीं पूछ के, वो क्या आउट ऑफ स्टेट पूछ दिया है, तो क्या करना, जब इतनी कलाएं सीख जाइएगा ना, वो भी, हाँ, तो वो भी नहीं छूटेगा। इतनी कलाएं सीख जाइएगा तो वो भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो सबसे पहले क्या करना, अपना व्यू बनाना सीखिए किसी भी टॉपिक के बारे में। उसके बाद जो हम लोग का मॉडल आंसर जा रहा है, आप आंसर लिख के भेजिएगा। आंसर लिख के भेज रहे हैं तो मॉडल आंसर आपको जा रहा है, तो उससे मिलाइए, मिलाना है क्या हमने गलती कर रखा, क्या सारी बातें जो मॉडल आंसर में लगभग वो सही है, ठीक है, तो कुछ पॉइंट छूट रहे हैं तो उसको ध्यान में रखना है। अब जो मान लीजिए हम लोग टेस्ट के बाद क्या देते हैं, मटेरियल देते हैं। रीजन उसके पीछे है कि सारे इतनी कहानियां कर लेने के बाद आपको एक ठोस मैटर देते हैं, जिसको आप क्या करते हैं, ठोस मैटर जो मटेरियल होता है आप लोगों को, वो पढ़ने के बाद क्या होगा, आपका यह समझ विकसित हो जाएगा ना कि हम गलतियां कहाँ नहीं करें, सॉरी, गलतियां कहाँ नहीं करें। और जिस दिन ये करना शुरू कर दिया डेली की आदतों में ना, तो आप सबसे परफेक्ट कैंडिडेट बनिएगा चीज़ों को समझने में और आंसर बेहतर लिखने में। अब क्या होता है, पहले क्या होता था, और या और भी लोग क्या करते हैं, पहले कंटेंट पढ़ लेते हैं जो हम लोग या किसी संस्थान के द्वारा दिया जाता है। तो क्या होता है, एक लिमिट में उनकी सोचने समझने की क्षमता हो जाती है। और एग्जाम हॉल में इससे थोड़ा सा इतर प्रश्न पूछ दिया तो उनका टेंशन होने लगता है उस दिन। यही आभास होता है। ऐसा आप लोग टेंशन में नहीं रहिएगा। जैसे कि पहले जो 70 के स्टूडेंट थे बीपीएससी के, उनके लिए ध्यान रखिएगा। हम लोग बहुत से प्रोग्राम चलाए, तो आप लोग के लिए चलेगा। जैसे हम लोग टारगेट बैच चला देते हैं, टारगेट, और सभी आप लोग के लिए मिलेगा। 15 डे का रहेगा, 30 डे का रहेगा, 60 डे का रहेगा। तो 15 दिन में हम लोग सारी चीजें कवर करवाने का प्रयास करते हैं, 30 दिन में, 60 दिन में, तो आपसे कुछ नहीं छूटेगा। उसके बाद स्टार क्वेश्चन देते हैं, स्टार क्वेश्चन देते हैं, स्टार लगा के देंगे, ये क्वेश्चन ये टॉपिक करके जाना, यहाँ से प्रश्न मिलेंगे। उसके पीवाईक्यू को हम लोग क्या करते हैं, रिवाइज करवा देते हैं, रिवीजन करवा देते हैं, तो भी नहीं छूटता है। तो अंत में क्या होता है ना कि मान लीजिए जीएस 1 में
DI को छोड़ दीजिएगा, DI में बस प्रैक्टिस की बात है। GS1 का पेपर का जितना भी GS का टॉपिक है, GS टॉपिक, उसमें आपको मान के चलिए 90 प्लस है ना, 90 प्लस आपके है ना क्वेश्चन स्टार वाले में ही होंगे। आप जाके देखिएगा, आप लोग को शेयर भी किया गया होगा, हो सकता है ग्रुप में नहीं होगा तो मैं शेयर करवा दूंगा कि स्टार जो लगा के दिए थे किस तरीके से टॉप लिखे हुए, ऐसे का हो या आपका GS वाले पार्ट में हो। ऐसे GS2 में आप ध्यान मान के चलिएगा, इसमें नहीं भी होगा तो 95% आपका क्वेश्चन टैली होगा। 95% क्वेश्चन जो होंगे वो टैली ही होंगे, क्योंकि उस तरीके से चीजें हम लोग करके दे रहे हैं। उतना साल भर मेहनत आप लोगों के साथ मान लीजिए अभी से कर रहे हैं, तो आप लोग मेहनत हो रहा है ना। और इसका आभास आपको जो पहले के स्टूडेंट है उनसे पूछिए, समझिए, ग्रुप में हैं आप, उन लोग भी हैं, ग्रुप में मैसेज कीजिए क्या हम लोग जो कर रहे हैं उसके में हम लोग क्या सीख सकते हैं, जो गलतियां हो रही हैं आप उनसे पूछ सकते हैं ग्रुप में केवल कंटेंट को लेने, PDF लेने के लिए मत जुड़िए कि PDF लेना है, PDF कलेक्टर हमको बनना, वहाँ सीखने के लिए जुड़िए। वहाँ सारा हम लोग का प्लेटफॉर्म क्या होता है, ओपन होता है मैसेज करने के लिए। अगर आपको किसी टॉपिक में फंस रहे हैं तो क्या करना है, मैसेज कीजिए कि हम इस टॉपिक में समझ विकसित नहीं किए। या तो कोई कैंडिडेट जो पहले एग्जाम दे रखा वो जवाब दे देगा, या फिर हमारे जो मेंटर है वो जवाब दे देंगे, या खुद मैं अपने स्तर पर जवाब देता हूँ। पर तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप प्रयास नहीं कीजिएगा। केवल PDF लीजिएगा, मॉडल आंसर लीजिएगा तो पॉसिबल है? तो सबसे पहले अपने आप को एक्टिव कीजिए खुद के स्तर पर, तो चीजें आसान हो जाएंगी। मेरी आवाज जा रही है? मैं क्या बोल रहा हूँ समझ पा रहे हैं? यस सर। यस सर, आवाज आ रही है। हाँ, तो इस चीज को ध्यान में रखना है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है। तो आप सबसे पहले यही सब कीजिए। वो कितनी दफा, एक बार भी 2 बार भी मेंस दे रखे हो तो उनको भी यही समस्या होंगी जो मैं अभी बोल रहा हूँ। बिना इस चीज को समझे आप नहीं समझ पाइएगा कि एक्टिव जब तक नहीं रहिएगा, ग्रुप को एक्टिव नहीं रखिए स्वयं का स्तर पर। हम लोग कंटेंट दे सकते हैं ना, कंटेंट को कैसे यूज करना है, किस तरीके से आप अपने अध्ययन अध्यापन में उसका यूज कर पाइए, वो तो आप व्यक्ति विशेष पर डिपेंड करेगा। हाँ, लगेगा सर हमको ये दिक्कत हो रहा तो हम लोग बात कर लेंगे उस पर। बिना बात किए हुए चीजें सॉल्व हो सकती हैं? बताएं, बिना हाँ एक दूसरे से बात किए हुए समस्या का निदान हो सकता है कभी? और जो पुराने अभ्यर्थी उनको बेशक पता है मैं हम कैसे काम करते हैं। हालांकि इस बार BPSC में कुछ समय चेंज हो गया जिसके कारण थोड़ा सा सुस्त हो गया सिस्टम, पर कोई दिक्कत नहीं, अब एक्टिव हो गया। हर चीज हम पर्सनल लेवल पर देख रहे हैं, चीजों को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्या है, आपको क्या करना है, ग्रुप में पहले एक्टिव होना है। कंटेंट जा रहा है, चीजें मिल रही हैं, मॉडल आंसर में समझ में नहीं आ रहा है, मॉडल आंसर का कुछ भी चीजें नहीं समझ में, ग्रुप में लिखिए सर ये हमको समझ में नहीं आ रहा है, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। समझ में आ रही बात? या आपको मटेरियल जो दिए जा रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करते हैं, ये मटेरियल आप लोगों को कल दिया गया था, ये मटेरियल मिला है ना? हेलो? तो ये मटेरियल जब आप पढ़ते हैं तो देखिए इसमें करंट वाली बात, हाँ, तो इस करंट वाले पार्ट में देखिए करंट का सारा चीज दिए गया, पहले शुरुआत किया गया। इसको फिर MSME का है, इससे डायरेक्ट प्रश्न पूछे गए हैं। ये सब बेसिक चीज है, तो ये सब बेसिक चीज रिवीजन तो करना ही पड़ेगा ना। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा है? मान लीजिए आपको आपको ये नहीं समझ में आ रहा है, सर सकल मूल्य वर्धित क्या होता है, जी भी ये क्या होता है, आपको नहीं समझ में आया तो पहले क्या करना, नेट से सर्च कर लेना। अगर समझ विकसित हो जा रही तो अच्छी बात है, नहीं तो क्या करना है, ग्रुप में आप मैसेज कीजिए, सर GVA का अर्थ हम नहीं समझ पा रहे, इसमें क्या लिखा हुआ है। तो ये बहुत आसान चीज मैं बता रहा हूँ ना, इससे भी बड़े बड़े टफ कोई चीजें होंगी। समझ में आई बात? क्या हुआ? चलिए, इस चीज को ध्यान में रखिए। अब मान लीजिए इसी तरीके से कुछ चीजें दी जाएगी, सर निर्यात है, वित्तीय समावेशन है, डिजिटल अर्थव्यवस्था, क्षेत्रीय विकास है, बोल्ड किया हुआ है। तो डिजिटल अर्थव्यवस्था क्या होता है, वित्तीय समावेशन क्या होता है, पहले सर्च कर लेना। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो सर्च कीजिए, नेट पर बहुत सी चीजें अवेलेबल है, और ChatGPT तो आ गया तो बहुत आसान चीज हो गई है ना। सर्च कर लीजिए, नहीं समझ में आता है तो फिर हम लोग बात कर लेंगे उस पर। ग्रुप में आप लिखिए मैसेज को, सर डिजिटल अर्थव्यवस्था का किस रूप से हम समझे इसको। तो अगर समझ जाते तो आप रास्ते पर, सही रास्ते पर, नहीं समझ में तो थोड़ा सा प्रयास करके ठीक कर लेना है। अब जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या है यह,
जब तक इसको नहीं ढूंढिएगा, समझने का प्रयास नहीं कीजिएगा, जैसे ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब की बात कर रहा है एमएसएमई में, जीटीएमएसई का, तो ये क्या है? ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब क्या है? इस तरीके से हम कैसे बात कर रहे हैं? तो सर्च किए बिना आप समझ नहीं पाएगा। और ये जब सर्च करने लगे सब छोटी छोटी चीज़ें ना अपने कंटेंट से, तो क्या होगा, ब्रॉड लेवल पर आपका है ना दायरा बढ़ जाएगा। जो बोलते हैं डाटा याद नहीं यूज कर पाते सर, कंटेंट लिखने में दिक्कत हो जा रहा है, हम कंसाई नहीं कर पा रहे चीज़ों को, ये सब समस्या इसी कारण होता है कि पीडीएफ दिया जाता है और आप उसको केवल पढ़ने की दशा में रहते हैं, केवल पढ़ लेना है, उसको याद कर लेना है, याद कर लेना और लिख लेना है, यही 3 चीज़ें ना करते हैं। पर ये तीनों चीज क्या है, गलत है। आप जब तक समझ विकसित नहीं कीजिएगा ना, तो क्या होगा, आप इसको बेस्ट रूप से यूज नहीं कर पाइएगा। तो सबसे पहले ये चीज विकसित कीजिए, समझ पा रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं, किस दिशा में बात कर रहे हैं? हेलो। हाँ सर। तो इस चीज को करिए, करने से ज्यादा लाभ होगा, ठीक है ना। और इस तरीके से लगातार करना शुरू कर दिए, चीजें आसान होने लगेंगी। अब जैसे दिखा हुआ सतत विनिर्माण क्या होता है, अब मान लीजिए रोजगार सृजन, निर्यात वृद्धि, वित्तीय समय, डिजिटल सुधार, क्षेत्रीय विकास और सतत विनिर्माण, सभी इसकी भूमिका के लिए निर्णायक है। तो सतत विकास में अगर प्रश्न पूछ देगा इको में कि सतत विकास कैसे भारतीय भारतीय जो हमारा जीडीपी है, भारत का जीडीपी, उसको समृद्ध आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। तो जब तक ये कॉन्सेप्ट नहीं समझिएगा तो तब तक कैसे चीजें आगे बढ़िएगा। तो एग्जाम अगर इससे प्रश्न पूछ दिया तो क्या होगा, समस्या कि आप सबसे पहले इसी चीज को नहीं समझ पाएंगे, सतत विनिर्माण किस दिशा की बात कर रहा है, किस संदर्भ की बात कर रहा है। तो आप औसत लिख कर आइएगा ना, और सभी स्टूडेंटों की यही प्रॉब्लम होती है। जाके पेपर का कटिंग मैं ग्रुप में शेयर करता हूँ, टेलीग्राम चैनल बना रखा हूँ, आप लोग ज्वाइन किए उस टेलीग्राम चैनल को? ग्रुप में तो शेयर किया गया था लिंक, आप लोगों को टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन कर लीजिएगा कि है। हेलो। लिंक नहीं। यस अरे सर, ज्वाइन। ग्रुप में लिंक शेयर किया हुआ है, कैसे बोल रहे मेरे पास लिंक नहीं गया है? ग्रुप में लिंक है। नहीं, अभी हम कुछ दिन पहले ही ज्वाइन किए हैं, बस लिंक नहीं है उसका। अरे 10 दिन पहले ही, सब 2-4 दिन पहले का, पहले दूसरे प्लेटफॉर्म पर दिया जाता था, अब है कि लिंक दिया गया होगा। तो चलिए आप ज्वाइन कर लीजिए, जो नहीं किए ज्वाइन कर लीजिएगा, जो ज्वाइन नहीं किए उसको देखिए वहां जाके, शायद जो ज्वाइन कर लीजिए सब सारी चीजों को देखिए। ईडीएनए आप लोग को भेजा जा रहा है, ईडीएनए डेली भेजा जा रहा है, कभी कभी मान लीजिए समय परिस्थिति के अनुसार नहीं जा रहा है, जितना जा रहा है उसको कम से कम कवर कीजिए। आप लोगों को कराया जाता है डीएनए, डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस कराया जाता है ना, उसमें प्रश्न दिए जाते हैं, प्रश्न का एक्सरसाइज कीजिए, रिवीजन कीजिए, क्योंकि डीएनए जो यूट्यूब पर डाला जा रहा है वो तो हम एनालिसिस करके ही डाल रहे हैं ना, तो क्या उसको पढ़ के देख के समझ विकसित करके उस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता है? कितने लोग देख रहे हैं डीएनए, बताइए तो। और डीएनए और ईडीएनए नहीं करिएगा, समझिए कि आप है ना 60 से 70% है ना अपना क्या कर रहे हैं, अपने को कम कर रहे हैं और स्टूडेंटों से। अरे मानसी इस चीज को समझ रहे होगी, मानसी इस चीज को समझ रहे होगी मैंने क्या गलतियां किया, और भी बच्चे जो हैं वो गलती क्या किए उसको समझ में आ रहा है कि डीएनए हम रेगुलर फॉलो करते, उसके चीजों को कवर करते हैं, डेली आंसर लिख के भेजते हैं। आपको पता है, मैं बार बार आप लोगों को जो पुराने स्टूडेंट उनको बोलते थे इनके बारे में, साबिया, इनके बारे में क्या नाम है, जो महिला थी, मुस्लिम महिला थी जिनका सिलेक्शन हुआ था, मानसी नाम लेते थे। यस सर, क्या नाम है उनका? मुझे साहिबा। भी साहिबा, हाँ। साहिबा, उस बच्ची को, नहीं, शाहीन शाहीन। साइना, सॉरी साइना, मैं भी नाम भुला गया था। साइना बेगम नाम था उनका। सोच के देखिए, उन्होंने 365 दिन इस चीज को फॉलो किया था। कुछ भी हो जाए, पेपर डीएनए का जो है जितना वीडियो अपलोड होता था सारे का मेंस का आंसर लिखी, और उससे पहले 2 बार इंटरव्यू दे रखी थी, मेंस दे रखी थी, सिलेक्शन नहीं हुआ था किसी न किसी कारण से। पर जैसे ही फॉलो की, इस चीज को फॉलो की ना, उनके उत्तर लेखन क्षमता में बदलाव हुआ, और उनका नंबर हुआ, उसके आरओ के पद पर, सॉरी आरओ में कर, हाँ आरओ के पद पर सिलेक्शन हो गया, रेवेन्यू ऑफिसर के तौर पर। हमसे जुड़ने का एक ही बार में उनका हो गया रीजन कि
मान लीजिए 420 का कट ऑफ उनका आया, मान के हर बार आ रहा था 420 का, वो रह जा रही थी 410 में, 405 में, 405 में, पर वो कट ऑफ नहीं पार कर पाए थे। रीजन उसके पीछे कि वो बेसिक चीजें नहीं बना लिख पा रही थी जो कंटेंट के लिए जरूरी है आपको नंबर बढ़ाने के लिए। तो जैसे ही बढ़ाई थी इनका 440 के अप्रोक्स आगे 20-25 नंबर का प्रॉफिट हो गया, सिलेक्शन हो गया। बेसिक चीजों को समझना है, कैसे यूज करना है। अब देखिए सभी लोग जाइएगा, कंटेंट आपको मिलेगा, क्या होगा कि बेसिक कंटेंट देगा कि अभी मान लीजिए एमएसएमई क्या है, एमएसएमई की क्या चीज़ें हैं उसके बारे। पर देखिए एमएसएमई बढ़ाने के लिए क्या पहल की गई है, मैं इसको दिया हूँ कि आप इसको लिखना है ना, पीएम विश्वकर्मा उद्यम पोर्टल और सब अपडेट है। ये आपको लास्ट महीना कौन हुआ, नवंबर, अक्टूबर तक का अपडेट है, अक्टूबर 2025 का अपडेट है। तो आपको अलग कंटेंट खोजने की जरूरत नहीं है। तो आप क्या कीजिएगा, चीज़ों को उस रूप से देखिएगा, लिखिएगा, समझ विकसित कीजिएगा, तब ना। कितने लोग इसका क्रिप्स नोट्स बनाए बताइए, ग्रुप में शेयर किया गया, कल किया गया, क्रिप्स नोट्स कितने लोग बनाए? यार ग्रुप में नहीं मिल रहा है ये पीडीएफ। अच्छा नहीं गया होगा, अब देखते हैं, किसी किसी ग्रुप में गया होगा, भूल गया होगा। चलिए जिनको गया है उसकी बात मैं कर रहा हूँ, क्रिप्स नोट्स बनाइए। बिना किए बिना चीजें समझे आगे नहीं बढ़िएगा, और नहीं कीजिएगा तो क्या होगा, समस्या यही होगा कि आप चीज़ों को लेकर फंसे रहिएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, जो भी चीज़ें दी जा रही उसको उसी अनुरूप से अपने आप को तैयार कीजिए और लगातार प्रयास कीजिएगा। एक दो दिन की कहानी ये नहीं होती है कि एक दिन हम उठेंगे और आंसर लिखना शुरू कर देंगे या इस तरीके से। जो चीजें आपको दी जा रही है उसी अनुरूप से उत्तर लिखिए, उसी तरीके से सॉल्यूशन लिखिए। ग्रुप का मल्टीपल यूज कीजिए, ऐसा नहीं कि केवल ग्रुप को पीडीएफ कलेक्टर के तौर पर यूज कीजिए। पीडीएफ मिल रहा है, पीडीएफ का कलेक्टर बताइए, इतना अच्छा आप लोगों को चीजें करके दिया जा रहा है, सारे मर्ज करके डाटा एनालिसिस करा के इसका यूज करिएगा तब ना। देखिए एमएसएमई क्षेत्र में प्रमुख मुद्दे क्या है और इसको अलग से डिफाइन करके दिया, जहां टॉपिक को फोर्स करना वहां भी आप लोगों को बोल्ड करके दे दिया जाए ताकि आप चीजों को आसान तरीके से समझे। अब देखिए इस तरीके से आप कीजिएगा तब ना। ये 60 वाले 69 वाले को भी दिया गया, 70 बच्चों को भी दिया गया, आप लोग को भी दिया जाएगा, आने वाले बच्चों को भी दिया जाएगा। तो सभी इसका लाभ लीजिएगा तब ना कि कंटेंट को यूज कैसे करना है। अब मान लीजिए ये सब सोर्स नहीं पढ़ रहे हैं आप, एग्जाम आंसर लिखने से पहले, तो क्या हो रहा है कि आप उसमें बदलाव शुरू से करिएगा ना। मान लीजिए हम लोग कंटेंट इस तरीके से आपको अलग तरीके से दे रहे हैं, आप लोग कंटेंट पढ़ते वक्त आपको ये सब चीज़ें नहीं मिली, तो क्या हुआ, बदलाव करने का, अपने सोर्स को बदलाव करने की जरूरत है कि सोर्स में हम जो सोर्स हमारा यूज हो रहा है उसमें तकनीकी बदलाव क्या चाहिए। तो बदलाव आपको करेंट से ऐड करके पढ़ना है पहले। तो आप सबसे पहले इस चीज़ को, इसलिए मैंने बताया कि हम लोग बाद में क्यों देते हैं। देखिए एमएसएमई बिहार की स्थिति अपडेट डाटा है, सारा आप लोग को दिया हुआ करके दिया हुआ है, जो हाल ही में आपको जो आर्थिक सर्वेक्षण में शामिल किए गए सारे बात को करके दिया गया है। इसी से सारे टॉपिक में, भौगोलिक विस्तार में आपको ये जो ज्योग्राफी का क्वेश्चन था उसमें टॉपिक था, इसमें सारी चीजें करके दी गई, एनसीईआरटी बेस्ड चीजें करके। ऐसा नहीं कि केवल हम लोग इधर उधर की बातें कर दिए। अगर जहां लगता है एनसीईआरटी की तथ्य देना, हम लोग एनसीईआरटी का देते हैं फैक्ट, जहाँ ऑथेंटिक बुक का ऑथेंटिक का, जहाँ आपको लगता है सरकारी डाटा का देना सरकारी डाटा यूज करते हैं। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले प्रयास करना अपने स्तर पर कि आप अपने स्तर पर कैसे सुधार कर पा रहे, और जो कंटेंट दिया जा रहा है, कोई एरर हो रहा, कोई समस्या हो रहा, उससे बात करनी है ग्रुप में। नहीं हो रहा है समझ, तो केवल इसलिए बात नहीं करनी है कि सर हमको हमको दिक्कत हो रहा है, क्या कहते हैं, उत्तर लिखने में, या हम आंसर सही समय पर नहीं दे पा रहे, उसके लिए प्रयास पहले कीजिएगा तो ही जाके सॉर्ट आउट होगा वो। हाँ, प्रयास करने में क्या दिक्कत हो रहा है ये बात कीजिए। हाँ सर, हम इतना करने के बावजूद मेरा नहीं हो पा रहा, तो क्या हम सुधार करें। ये ग्रुप में बात कीजिए, पर्सनल बात मत कीजिए, ग्रुप में बात कीजिए तो एक्टिवनेस बढ़ेगा, खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी मेरी। मान लीजिए आप किसी मेंटर को या पर्सनल हमें कॉल करके बात करते हैं, तो मैं तत्कालिक समाधान दे दूंगा, पर मान लीजिए वैसी समस्या और बच्चों को उनका भी समाधान होगा, उससे कुछ प्रश्न उपजेंगे, वहाँ आपको ग्रुप में मिल जाएगा। तो ग्रुप का यूज करना सीखिए, ग्रुप को ना मल्टीपल तरीके से यूज कीजिए। जो भी क्यूरी है, जो भी समस्या लग रहा है कंटेंट में या अपने एग्जाम को तैयारी के दौरान, तो ग्रुप में पूछ सकते हैं। ग्रुप का आप यूटिलाइजेशन कीजिए, ग्रुप इसलिए बनाया जाता है। समझ गए। चलिए अब बात करते हैं, चलिए एक सेकेंड, अब हम लोग बात करते हैं, इसमें क्या था दूसरा टॉपिक, निबंध वाला। बाकी याद नहीं रह रहा है, क्यों नहीं याद रह रहा, समझ गए। ये सब जो बात हम बोले याद नहीं रह रहा है, डाटा फैक्ट क्यों नहीं रह रहा है, डिमांड्स क्यों नहीं पूरा कर, कैसे मैनेज करें, समझ में आया क्यों नहीं हो पा रहा है।
हेलो। हाँ सर, समझ में आया पेपर। हाँ, तो इसको उस तरीके से देखिए। अब निबंध को लेकर क्या, निबंध को लेकर ध्यान करना है कि पेपर का जो एडिटोरियल आता है, आपको संपादकीय आता है, आदत डालिए उसको पढ़ने का। और ऑनलाइन बहुत से आपको पीडीएफ भी मिल जाते हैं, फिर ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। आप कोई एक पेपर को धर लीजिए आराम से, दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण, आप उसको पकड़ लीजिए, कोई एक पेपर को, और ईमानदारी से उसको पढ़िए, संपादकीय को। आपको 1 महीने के अंदर है ना, 1 माह के अंदर आपकी समझ विकसित हो जाएगी। शब्द सीमा क्या होता है, शब्द निरूपण क्या होता है, किसी के लिए निरूपण या शब्द प्रयोग क्या होता है, आप सीख जाइएगा। बिना किए नहीं सीख पाइएगा। ऐसा कोई दुनिया का दवा बना ही नहीं है एक अभ्यर्थी को एक टॉनिक बना के दे दिया, वो पी ले और वो उस रूप से लिखना शुरू कर दे। नहीं तो रटे रटाई चीजों में फंस कर रह जाइए। रटते ही रटते आपका क्या होगा कि हर चीज कंटेंट को रटिएगा, हर चीज को जाके एग्जाम में लिखने की कोशिश कीजिए। जैसे ही कॉपी वो दिख जाएगा सामने वाले को, वो समझ जाएगा एक ही फैक्ट्री से निकल कर आया है और रट के आया है। जब तक आप पेपर को बेहतर तरीके से यूटिलाइज नहीं कीजिएगा, और पेपर बहुत जरूरी है। आपको जो ईडीएनए दिया जा रहा है उसका जाके देखिए, ईडीएनए में आपको सारी चीज़ें कवर कराई जा रही हैं। अभी मैं ग्रुप में शेयर करता हूँ, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए जो नहीं ज्वाइन किए हैं सेशन के बाद, ठीक है ना। रुक जाइए, नहीं तो फिर मैं भी भुला जाऊंगा। चलिए, और आगे इसके दिक्कत, मेंस को टॉपिक कैसे कवर करना है वो हम लोग कर लेंगे, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। आपको उतने टॉपिक कराई जाएंगे जिसके आधार पर आप चीज़ों को कवर कर ले। उससे ज़्यादा हम लोग कराते भी नहीं, क्योंकि पता हमको भी है कितना लिमिटेशन है हमारा, कितना लिमिटेशन आपका एक अभ्यर्थी के तौर पर होना चाहिए। हम लोग खुद पहले से नहीं देते हैं एक्स्ट्रा चीज़ें। क्या पुराने स्टूडेंट हैं तो देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। हाँ सर। फालतू चीज़ें हम लोग खुद नहीं देते तो आपको कैसे दे देंगे। तो आप इसका टेंशन आप लोग मत लीजिए। इस 6 वाला पोर्शन के लिए ना, वो हम लोग उतना ही कराएंगे जहाँ से आपकी चीज़ें कवर हो जाएंगे, उस पर एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के हम लोग सारी चीज़ें करवा लेंगे। कैसे आप लोग का बेस्ट सिलेक्शन हो सकता है, नंबर कैसे आ सकता है, वो सब चीज़ हम लोग करवा लेंगे। और देखिए, सबसे अंत में आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 2-3 बातों को ध्यान में रखना। पहली बात क्या ध्यान में रखना है, एक्टिव खुद को करना है। एक्टिव मोड में आइए सबसे पहले। और एक्टिव मोड का मतलब ये नहीं होता है कि हम हमेशा चीज़ों को लेकर ना अनर्गल चीज़ें करना शुरू कर। जो आपका सिलेबस है, जो टॉपिक है, उसमें क्या करना है, बेहतर कंटेंट देखना है। बेहतर बेहतर जो आपका कंटेंट है, देखिए अभी टाइम आ रहा है, कितने बजे आ रहे हैं आप सोच के, बेहतर कंटेंट आपको क्या करना है, अवेलेबल कराना है, ठीक है। पढ़ना है, देखना है, समझना है, उसके लिए एक्टिव मोड में। दूसरा है कि आप पेपर को जरूर देखें, पेपर जरूर देखें। बिना पेपर देखे, कंटेंट के साथ कनेक्ट किए बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये आदतों में शामिल कीजिए, जैसे मैं शुरुआत में बोला, कैसे आदत में शामिल कर कैसे जोड़ सकते हैं, कैसे इसका बेस्ट आउटपुट ले सकते हैं। तीसरा, क्रिप्स नोट्स बनाइए। कितने लोग क्रिप्स नोट्स बनाते हैं। मान लीजिए 10 पेज का ये पीडीएफ आपको दिया गया, 30 पेज का पीडीएफ दिया गया, ठीक है ना, 30 पेज का। आप इसको 5 पेज 4 पेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ऐसे पीडीएफ अभी नहीं भी होता, 1000+ पीडीएफ आपको ग्रुप में चला जाएगा एग्जाम तक। तो क्या लगता है पॉसिबल, आप में क्षमता इतनी है इन सारी बातों को याद कर लीजिएगा। बताए। हाँ या ना, कुछ तो बताइए। सर। तो फिर आपको यही आपको अंतिम समय में निकाले क्यों, और ये क्यों क्रिप्स नोट्स में बोल रहा हूँ कि लास्ट एक दिन जब आपका 15 डे बचेगा, 15 से 20 दिन का जो समय बचता है ना, उस दिन रिवीजन के लिए यही सबसे बड़ा हथियार बनेगा। जो आपके एक 200 का स्पाइरल बुक जो कॉपी आती है ना, उसमें सारा चीज आपका सब्जेक्ट कवर हो जाएगा। मान लीजिए पॉलिटी का एक, ज्योग्राफी का एक, साइंस डे का एक, हिस्ट्री का एक, पॉलिटी का एक, करंट का एक, ऐसे ही एक एक 200 से 250 वाले स्पाइरल बुक में कॉपी में आ जाएंगे। उसको ज़्यादा आसान है या पूरा 20 किलो 40 किलो का पीडीएफ पढ़ना ज़्यादा आसान है, क्योंकि इसको आप प्रिंट आउट तो निकालिएगा ना, बहुत से बच्चे निकाल के रखते हैं।
तो क्रिप्स नोट्स बनाइए और अंतिम में जो बच्चे मेंस में 70 वाले में जो बच्चे नहीं किए थे ना क्रिप्स नोट, उनको क्या गति हुआ वो उन्हीं को पता है। और जिन्होंने किया तो किसी प्रकार का प्रश्न पूछा उनका उत्तर दे पाए। क्या मानस इस चीज को महसूस किए थे आप? हेलो, निकल गई क्या? बहुत नहीं सर, बनाए भी थे क्लिप्स में, ऐसा नहीं है। मैं अब हाँ तो बनाए तो मैं यही बोल रहा हूँ, बनाए तो लाभ हुआ ना इसका। हम ये बोल रहे हैं जो नहीं बनाए तो वो महसूस की इस गलती को कि नहीं हमको हाँ, बना लेना चाहिए। लास्ट टाइम में क्वेश्चन करवाए हम लोग, अलग से उसका सारा बनाए थे। हाँ तो यही आप तो लाभ दिया ना जी। मान लीजिए इस प्रकार के डाइवर्सन क्वेश्चन आया तो आप उसका उत्तर लिख पाई ना। हाँ तो यही जब आप लिख सकते हैं तो आपके आने वाले लोग जो होंगे, आने वाले लोग जो 71 देंगे, 72 देंगे, ये क्यों नहीं लिख पाएंगे? हाँ, रीजन वही उसके पीछे। तो यही चीज करना है, बिना क्रिप्स नोट्स बनाए आप आगे मत बढ़िएगा। कुछ भी हो जाए, जो दिन भर पढ़े हैं, जो भी पेज पढ़े उसका क्रिप्स बनाइए, उसको 1 से 2 पेज में कवर करने का प्रयास कीजिए। नहीं कीजिएगा, आदतों में शामिल नहीं कीजिए, तो लास्ट में जब रिवीजन का टाइम आएगा वो कहीं ना कहीं आपको परेशान कर देगा कि इसका बेस्ट आउटपुट कैसे लें अंतिम समय में। क्योंकि अंतिम समय पूरा पॉलिटी की किताब नहीं पढ़ी जाती, हिस्ट्री की किताब नहीं पढ़ी जाती, XYZ किताब नहीं पढ़ी जाती है। अपने क्रिप्स नोट्स पर बिलीव करना पड़ता है और वही बेहतर होता है। और ये चीज लगातार कीजिए। चौथा क्या कीजिए? चौथा कीजिए, स्वयं का मूल्यांकन कीजिए। स्वयं का मूल्यांकन बहुत जरूरी है। नहीं कीजिएगा सेल्फ असेसमेंट ना, तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि मान लीजिए इस वीक में हमने क्या आउटपुट लिया, आउटपुट क्या लिया, नेक्स्ट वीक में मेरा आउटपुट क्या बेहतर हुआ, नेक्स्ट वीक में आउटपुट मेरा बेहतर क्या हुआ। तो आपको कमी और सुधार के बीच क्या होना है, ये समझ विकसित करनी है कि हमको काम और कैसे करना है। जब ये कर लीजिएगा तो आप क्या होगे, बेहतर आप मूल्यांकन शैली अपना करने लगे, आपकी गलतियां एहसास होने लगे। जब तक आप अपनी गलतियों को नहीं सीखिए, अपनी गलतियों को नहीं पहचान कीजिएगा तो सुधार कहाँ कीजिएगा। मानसी में क्या प्रॉब्लम है, कल्याणी में क्या प्रॉब्लम है, मोनी में क्या प्रॉब्लम है, या XYZ किसी आशीष में क्या प्रॉब्लम है। तो ये मूल्यांकन सेल्फ असेसमेंट कीजिए, क्योंकि आप अपना कैरियर दाव पर लगाए हुए ना, अपना समय, अपना सारी इच्छाएं दाव पर लगा कर रखे हुए हैं। आप अभी नहीं, शादियों का मौसम चल रहा है तो आपको कहीं जाने का इनवाइट मिला और नहीं जा रहे हैं। दुनिया में इतने 7 रंग है, उसको देखने का क्या आपकी इच्छा नहीं होती है? सब बच्चे को इच्छा होती है, फिर भी तैयारी क्यों कर रहे हैं? कि आपका एक गोल है, आपका एक एम है, उसको पूरा करना है, तो हम इसके बाद सारी चीजें कर लेंगे। तो आप अपने जीवन का सबसे खुश, जो खुश चीजों को देने वाला उम्र है, उसमें आप किताबों और पन्नों में फंसे हुए हैं। केवल इसलिए नहीं कि आपको एक जॉब चाहिए, आपको एक स्टेटस, सोशल स्टेटस चाहिए, इसलिए कि आपकी कुछ एक ड्रीम है, उस सपनों को पूरा करना है। तो उस सपनों को पूरा करने के लिए आप अपनी गलतियों को जब तक नहीं समझिएगा, आप में सुधार होगा ही नहीं। नहीं तो आप 365 दिन लगे रहिए, उसके बाद 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल बच्चे लगे रहते हैं। आप सुनते होंगे ना, 5 साल से कोई बच्चा लगा, क्यों लगा? क्योंकि वो अपना सेल्फ असेसमेंट पहले साल से नहीं कर रहा होगा। आप उन सीनियर बच्चों से जाके पूछिएगा, अपने दोस्त होंगे आपसे जो सीनियर लोग होंगे, उनसे पूछिएगा एक बार, सर अपनी तैयारी के दौरान कौन सी गलतियां की हैं जिसको अब नहीं कर रहे हैं। देखिए उनके पास कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि वो किए ही नहीं होंगे। तो नहीं तो 5 साल कैसे लग जाता है? और छोटी छोटी गलतियों को पकड़िए, बड़ी गलतियों के चक्कर मत रहिए। जब छोटे छोटे चीजों को है ना बेहतर करने का प्रयास करना शुरू कर दीजिएगा ना, ऑटोमेटिक वो जुड़कर बड़ी गलतियों को ना कम कर देगा। आपको लगता नहीं ऐसा? इन सब चीजों को ध्यान में रखना है, ठीक है? चलिए, उम्मीद करते हैं इतना आप लोग चीजों को समझ में आएगा। इसके अलावा कोई दिक्कत है तो बताइए। सर, ये पीडीएफ नहीं है मेरे वाले ग्रुप में, सेंड अरे कर अरे, दीजिए। नहीं गया हुआ सेंड हो जाएगा। आपका तो अलगे टेंशन रहता है अरमान से, तुमको हम कितना बार समझाए हैं। वेट वेट, ठीक है सर। अभी तुम परेशान हो ना मेंस वाले चीजों में। मेंस वाले में क्वेश्चन लिख के भेज दे, मेंस सॉरी का इंटरव्यू वाले ग्रुप में क्वेश्चन लिख के भेज दिए हो? लिख रहे हैं सर, बस थोड़ा सा बाकी है। अब अपना समय में तो आ जाते हो, नहीं सर लिख रहे हैं। इसलिए थोड़ा सा जहां बोर है आप करो, क्यों नहीं भेज रहे आपके लोग ग्रुप में? रीजन उसके पीछे कुछ होगा ना, अभी देना शुरू कर देंगे आप लोग, उसी में फंसे रह जाइएगा। हम्म।
तो हमको पता है ना किस बच्चे को कैसे चीजें करवानी है, और आपको हम पर विश्वास नहीं है हमारी टीम पर कि आपको ये 15 दिन में सारी चीजें करवा देगा, रटवा देगा हर चीज। यस सर, विश्वास है। हाँ तो फिर तो क्यों परेशान होना, पहले आप इंटरव्यू के लिए तैयार कीजिए, इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, फाइनल लिस्ट में नाम आ जाए, फिर ये सब चीज़ जो जंजाल में क्यों फंसीएगा आप, हम्म। ठीक है ना। तो वो सब चीज़ें आप मत लीजिए, नहीं तो क्या होगा, कंटेंट जाएगा, आप लोग का कीड़ा के अंदर हमको नहीं पता, हम लोग अगर ये एग्जाम की तैयारी नहीं किए हैं। हाँ सर, वो तो है ही। तो फिर वही चीज़ें आप लोग को जो अभी जो जिस ग्रुप में है आपको क्या है, उस ग्रुप का लाभ उसी रूप से लीजिए जिस जो अभी सबसे जरूरी है तत्कालिक रूप से। ठीक है सर। सर वो हॉबी वाला में सर कुछ कुछ था। और लिख के भेजें ग्रुप में आप। नहीं सर, वो पहले वाला हॉबी, न्यू हॉबी वाला में कुछ डाउट है, वही आपसे पूछना है, मेजर और हाँ माइनर तो में। डाउट माइनर में ये सब चीजें ऐसे नहीं बात होगी, ग्रुप में बात होगी ना, या तो आप बना के भेजिए क्वेश्चन, सारे बच्चे भेजे हैं आप भी भेजिए, या तो फिर हम बात कर लेंगे, अभी गूगल मीट होगी 9 बजे से ना, उसमें बात कर लेंगे। हाँ सर, क्यों एक पर एक को एक था सर, बताना था। अच्छा तो चलो अभी बता। इस नहीं अभी नहीं, उसी से बता लीजिए, अभी मेंस वाली है ना, थोड़ा ठीक है सा सर। आप भी मर्यादा रखिए हर चीज को। ठीक है सर। ठीक है ना। तो बाकी लोग बताएं, कोई दिक्कत। मोनी जी कहाँ हैं आप आजकल? हेलो। सर हेलो। यही है जी। अरे आप हमको ही पता है, ग्रुप में तो यही है, कहाँ पर है, ना आंसर लिख रहे हैं ना आप एक्टिविटी आपका आ रहा है। सर थोड़ा सा इधर था कुछ, ये तो अब धीरे हाँ धीरे फिर कर रहे हैं। हाँ हाँ, हम तो एक्टिव पटना होइए, आने एक्टिव वाले मोड में थे, आ नहीं पाए। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, जब आइएगा तब देख लिया जाएगा, ठीक है जी ना। जी ठीक, परेशान नहीं होना है, ठीक है ना। चलिए, जी और सर। किन्हीं को कोई दिक्कत है? रवि रंजन जी। सर सर आंसर आंसर वाला क्वेश्चन कहाँ मिल रहा है ग्रुप में? इस ग्रुप में तो आता नहीं है कौन आंसर नहीं मिलता? डेली आंसर क्वेश्चन, किस ग्रुप में आप हैं? जिसमें अभी लिंक है, बस वही उसी ग्रुप में है हम। अरे ग्रुप का नाम बताइए ना, देखते हैं ना। ये 71st मेंस। मेन CMS 0.2। अच्छा, 0.2, उसमें मॉडल आंसर नहीं गया, डीआई का बस क्वेश्चन सब नहीं जा रहा है? वो DI का तो गया था सर, और डेली हाँ। आंसर का बात जो कर रहे हैं हम अभी, हम्म। मतलब ये मेंस के प्रीलिम्स के रिजल्ट के आने के बाद से ही एक्टिव हुए हैं एक्चुअली अच्छा में अच्छा, सर। मैं देख लेता हूँ, हो सकता है नहीं, मैं देख लेता हूँ उसमें क्या एरर है, एक्चुअली ठीक सर है। पहले से मतलब हम ये वर्किंग है तो उतना ध्यान नहीं दे पा रहे थे ग्रुप में। अच्छा अच्छा अच्छा, इधर नहीं आ रहा होगा, देख लेते हैं क्या इशू है, ठीक है ना। यही सब चीज मान लीजिए नहीं आ रहा तो ग्रुप में लिखिए मैसेज, सर ये चीज हमें नहीं मिला है, टेस्ट सर सर कब से, तो एक्टिव रहिएगा तब ना, मान लीजिए अगर हो सकता सर है। अगर टेस्ट सीरीज को स्टार्टिंग से शुरू किया जाए तो ज्यादा बेहतर रहता। नहीं नहीं, आज तक जो देखिए, पहले अब हो। ऐसे मान लीजिए, अब ऐसा नहीं है कि मान लीजिए जो सर्कुलेशन में चल रहा है वही चीजें चलेंगी ना, फिर से हम स्टार्ट करें, जो बच्चे पहले लिख लिए हैं तो बाद में आपको वो शेड्यूल दिया हुआ उसी अनुसार आप दे लीजिए आंसर, हमारे तरफ से ये सर तकनीकी तो समस्या समझिए ना। यस सर। मान लीजिए जो बच्चे 20 दिन 25 दिन का शेड्यूल पूरा कर लिए तो फिर से वो आंसर देंगे। इसमें तो सब आंसर तो ग्रुप का होगा नहीं है, कुछ पीछे तक का हाँ तो हम देखे हैं। होगा ये होगा, केवल नहीं तो ई फिर से डीएनए मिल जाए। ई ई ठीक, डीएनए अरे केवल आ रहा था। अच्छा ठीक है, फिर से मिलने लगेगा, परेशान मत होइए आप, बस आप एक्टिव होइए ना पहले, ठीक है ना। यस। ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी एरर होगा ग्रुप में मैसेज लिखिए कि हाँ सर हमको नहीं मिल रहा है, तो वो देख लेगा सिस्टम में क्या चीजें चल रही हैं, ठीक है ना। चलिए, ठीक। और किन्हीं का? और लकी कौन है, क्या नाम है आपका बाबू? यस सर, स्वाति। हाँ स्वाति जी, मैं नाम था भूले। देखो बाबू परेशान मत होना, मुझे मैसेज मिला है कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया इस बार, ठीक है यस ना। सर। फिर भी आपको एक 72वीं के लिए तैयारी करनी है ना, तो मेंस में अच्छे से काम कीजिए आप। यस सर सर। हम 17th का भी मेंस दिए हैं, बट जी हम जी। क्वेश्चन छोड़ के आ गए हैं सर। GS2 में क्वेश्चन छूट गया और GS1 में भी शॉर्ट क्वेश्चन छूट गया है। तो अभी आने दीजिए, रिजल्ट का वेट कीजिए, जैसा होगा देख लिया जाएगा, ठीक है ना। यस। परेशान नहीं हो बाबू स्वाति, आपको क्या यस सर। करना है ना, आपको क्या करना है, अभी जो चीजें दी जा रही है उतना ही पढ़िए, केवल उसी पर फोकस कीजिए। ओके।
और स्टेप बाय स्टेप पूरा कीजिए। अभी आपके पास समय बहुत है, मान लीजिए 8 से 9 महीने 10 महीने समय है। मेंस पर फोकस कीजिए, पीटी की चीजें मत पढ़िएगा। अभी और भी एक्स्ट्रा मान लीजिए एग्जाम दे रहे होंगे, कोई फॉर्म भरे हैं? सर एरियो का डाली हूँ। हाँ, तो उसके लिए समय निकाल के आप करते चलिए। और अभी क्या करना है, जो मेंस वाली चीजें हैं उस पर 2-3 घंटे का समय देते रहिए, ठीक है ना? ओके सर। तो चीजें है ना थोड़ा सा सॉर्ट आउट होने लगेंगे, और फिर एक बार आएगा ऐसा समय कि आपको पुशअप की जरूरत होगी, वो कर लीजिएगा खुद से, कि वहाँ एक्टिव मोड में आगे बढ़ लेना है। यस ऐसा नहीं कि पूरा मेंस को छोड़ देना है, केवल उधर लगे रहना है। यस सर, दोनों ही बैलेंस अब हो रहा है धीरे धीरे। हाँ, धीरे धीरे बैलेंस कीजिए, और चीजें जब पॉजिटिव होने लगेगा खुद होने लगेगा, ठीक है ना? परेशान नहीं होना। यस। कल्याणी, आपका कोई इशू? हेलो? चलिए, तो ठीक है, आज का सेशन समाप्त करते हैं। फिर कल हम लोग फिर नए सेशन में मिलेंगे, टाइम देंगे आप लोग को, ठीक है ना? और कुछ भी इशू हो ग्रुप में लिखिए, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं फिर। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू, वेलकम।